जय हिंद मेरे शेर शेरनियों। और आप सभी का नए जोश और जज्बे के साथ स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं दामोदर कुमार। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो पे बात करेंगे क्लास 9th के, जी हाँ मेरे दोस्तों, क्लास 9th के साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है, साइंस का फर्स्ट चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ बेस्ड क्वेश्चन पे बात करेंगे। ठीक है, जो हम लोग एक वेबसाइट खोले हैं हमारे प्रीतम एकेडमी चैनल के नाम पे। हमारा प्रीतम एकेडमी अब क्या किया है, एक चैनल के साथ साथ एक वेबसाइट भी क्या किया है, प्रोवाइड कर दिया है आप लोगों के लिए। उस वेबसाइट से आप बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, जिसपे आपको जैसे आपको वीडियो क्लास 9, 10, 11, 12 का वीडियो मिल रहा है, उस प्रकार से PDF और आपका क्वेश्चन आंसर सब आपको इस पे क्या देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे हम लोग अब टेलीग्राम पे अब क्या देते थे, PDF देते थे, उसके जगह हम लोग क्या करेंगे, PDF को हम लोग इसी वेबसाइट पे क्या कर देंगे, अपलोड कर देंगे। और आप लोग यहीं से क्या कर लीजिएगा, PDF को वॉच कर लीजिएगा, PDF को डाउनलोड भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है कि किसी गैस का द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए आपको देखने को मिल रहा है संघनन, ऑप्शन नंबर बी है द्रवण्य, और ऑप्शन नंबर सी है वाष्पन, और ऑप्शन नंबर डी है ऊर्ध्वपातन। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो आप देख रहे हो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, इस जगह पे मिस्टेक हो गया है, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा, संघनन आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि आपका क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि गैस का द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, गैस का क्या है, किसी गैस का द्रव में परिवर्तित हुए बिना द्रव में परिवर्तन नहीं हो रहा है, गैस का जो द्रव में परिवर्तन नहीं हो रहा, सीधे ठोस में परिवर्तन हो जा रहा है, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा संघनन। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो ए है, ऑप्शन नंबर जो ए है क्या है, गलनांक, वो आपका सेंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर क्या होता है, मतलब क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड को यदि हम लोग गर्म करेंगे तो क्या होगा, तो क्या होगा मेरे दोस्तों, ऊर्ध्वपातन होगा। ऑप्शन नंबर जो आप सी देख रहे हो वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पदार्थ के कणों को एक साथ बांधकर रखने वाला बल क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है मेरे दोस्तों, अंतर आणुक बल। ऑप्शन नंबर जो सी है वो आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों कितना बारीकी से आपका इस PDF को तैयार किया गया है इस वेबसाइट पर, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग को प्रोवाइड किया जा रहा है। आप लोग अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे। ठीक है, अब आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको बहुत अच्छे तरीके से जो फैसिलिटी है वो दिया जा रहा है। एक क्या बोल सकता हूं, जो आप ऑफलाइन क्लास में करते हो उस प्रकार का क्या फैसिलिटी आपको इस जगह पे देखने को मिल रहा है। तो अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे मेरे दोस्तों, अब तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, तो अब पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है। ठीक है, अब आपके पास टाइम नहीं है, अब बचा मात्र आपका 1.5 महीना मुश्किल से बचा है। और इस 1.5 महीना में आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो 6 बुक है एडिशनल सब्जेक्ट लेके उसका क्या करना पड़ेगा, तैयारी करना पड़ेगा, जो आपका अभी तैयारी नहीं हो पाया है। ठीक है, तो 1.5 महीने में करना आप सोच रहे हो एक तरह से इम्पॉसिबल है, बट दुनिया में ऐसा कोई चीज नहीं जो इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल भी बोलता है कि आई एम पॉसिबल। ठीक है, इम्पॉसिबल का स्पेलिंग देखोगे तो आई एम पॉसिबल लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो इम्पॉसिबल भी यदि बोलता है कि आई एम पॉसिबल, तो आप फिर इम्पॉसिबल क्यों बोल रहे हो, आप भी बोलिए आई एम पॉसिबल, आई कैन डू इट, आप भी कर सकते हो। ठीक है, तो आप इतने कम समय में भी कर सकते हो, एक दिन को 1 महीना भी आप बना सकते हो यदि आप ठान लो तो। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है। तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 4 पे, और 4 का मैंने आंसर बता दिया कि अंतर आणुक बल होगा, और ऑप्शन आपका सी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब 5वें नंबर क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि कणों के बीच आकर्षण बल, कणों के बीच आकर्षण ताकत या बल बोल सकता हूं मैं। ठीक है, कणों के बीच आकर्षण ताकत किसमें सबसे अधिक होती है, मतलब पदार्थ के किसमें,
पदार्थ का जो तीन अवस्था है ठोस, द्रव, गैस, किस में होता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठोस में होता है। ठीक है, क्योंकि उसका अणु जो होता है मेरे दोस्तों, जैसे सपोज दैट ये एक बॉक्स है, ठीक है, चतुर्भुज एक पत्थर बोल सकता हूं मैं, ठीक है, इसका जो ये आप देखोगे ठोस का क्या होता है? पत्थर, आप चरकुट टाइप का एक पत्थर ले लिया, एक आयताकार पत्थर, उस पर क्या एकदम ठोस होता है, उसको दबाओगे तो क्या वो दबेगा? लचीला टाइप का होगा? नहीं होगा। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, इसका कण जो इतना पास पास होता है कि वो दबने नहीं देता है, उसका किसी प्रकार का कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता है आप उस पर जब बल लगाते हो। ठीक है, तो क्या है कि पदार्थ के बीच आकर्षण ताकत सबसे अधिक किसमें होगा? तो ठोस में होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु में, इत्र की गंध यानी जो पेट्रोल होता है, पेट्रोल, ठीक है, पेट्रोल में बोल सकता हूँ एक प्रकार का तेल, इत्र यानी एक प्रकार का जो तेल है, ठीक है, तेल का गंध, वह प्रक्रिया जिसमें इत्र का गंध वायु के चारों ओर फैल जाती है वह कहलाती है, क्या कहलाती है मेरे दोस्तों? तो विसरण कहलाती है। जैसे मैं विसरण का परिभाषा में पूछ दूं कि विसरण क्या है, तो देखिए ये आंसर आप सही कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपका क्वेश्चन कैसा आएगा इस बार, आपका क्वेश्चन 20 नंबर आपका 10 नंबर क्वेश्चन कैसा रहेगा? 10 नंबर क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, जिसका ऑप्शन दिया जाएगा। लेकिन 5 क्वेश्चन ऐसा देखने को मिलेगा जो आपको एक वन लाइनर में आंसर देना है, वन लाइनर में। ठीक है, 5 क्वेश्चन, और 5 क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो आपको वन वर्ड में आंसर देना है। जैसे ये क्वेश्चन दिया रहेगा कि वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु के चारों ओर फैल जाती है डैश कहलाती है, डैश, जैसे खाली स्थान इस जगह वह कहलाती है, फिर वह डैश कहलाती है। ठीक है, तो उसका आंसर एक वर्ड में देना है और आपको किसी प्रकार का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, 5 क्वेश्चन में ओनली। ठीक है, तो उस पर क्या करना पड़ेगा आपको? अपने दिमाग से क्या करना पड़ेगा? आंसर का जवाब देना पड़ेगा, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो आप बी देख रहे हो विसरण, वो आंसर हो जाएगा, और आपको उस जगह पे विसरण लिखना पड़ेगा कि वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध की वायु चारों ओर फैल जाती है उसे क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। और एक टाइप का क्वेश्चन बनता है कि आपको 5 क्वेश्चन इस प्रकार से देखा जाएगा कि आपको वन लाइनर का आंसर देना पड़ेगा। जैसे पूछ देगा विसरण किसे कहते हैं, आपको ये वाला लाइन है इसको पूरा लिखना पड़ेगा, तभी आपको 1 नंबर दिया जाएगा। सोच रहे हो, 1 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये वन लाइनर आंसर हो जाएगा। तो जैसे पूछ देगा विसरण किसे कहते हैं, तो आपको सेम टू सेम ये लिख देना है कि वह प्रक्रिया जिसमें इत्र का गंध वायु के चारों ओर फैल जाता है उसे विसरण कहते हैं। ठीक है, बात क्लियर है? चलिए, इतना बारीकी से मैंने आपको समझा दिया और आई होप आपको डाउट नहीं होगा। फिर भी किसी प्रकार का कोई डाउट हो रहा है, कोई कमी हो रहा है मुझे समझाने में, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बोल सकते हो कि सर आपने इस जगह पे कमी किया, इस जगह आपने समझाने में थोड़ा मिस्टेक किया। तो मैं क्या करूंगा, उसको अगले बार से सुधारूंगा और बेटर आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। हमारे आसपास उपस्थित पदार्थ कितनी अवस्था में होती है? कितनी अवस्था में होती है मेरे दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर जो सी है, 3 प्रकार में होती है, मतलब 3 अवस्था होता है पदार्थ का। आपको पता ही होगा, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन इस जगह पे क्वेश्चन और एक आ जाता है, और एक टाइप का क्वेश्चन आता है कि आधुनिक भारत के अनुसार या फिर आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार, ठीक है, पदार्थ को क्या किया गया, पदार्थ को कितने अवस्थाओं में बांटा गया है? तो वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप जो देख रहे हो, कितना यहाँ पर नहीं दिया है, सॉरी यहाँ पर दिया नहीं, ये आपका और क्या हो जाएगा? 5 होगा आंसर। ठीक है, आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार पदार्थ को 5 भागों में बांटा गया है। और आप बोलोगे सर 5 भाग क्या क्या है? तो क्या क्या ये आपको खुद पढ़ना है। आप बोलोगे अब मैं खुद से कैसे पढ़ूं सर, 5 प्रकार तो मैं खुद पहली बार सुन रहा हूँ। बट मैं आपको एक चीज बता दूं, आप लोग खुद जान जाओगे कि वो आंसर क्या है, 5 पदार्थ क्या है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप एनसीईआरटी बुक को रीडिंग कीजिए। एनसीईआरटी बुक हम लोग जो करते हैं वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा देते हैं आपको, जो आप बुक को रीडिंग करने के बाद देखिए, कभी भी बुक जो स्टोरी दिया रहता है एक टाइप का, मैं बोल सकता हूँ, जैसे आपका एक स्टोरी लंबा चौड़ा स्टोरी दिया रहेगा, उसके बाद आपका क्वेश्चन आंसर आपका बुक में दिया रहता है, ना कि पहले क्वेश्चन आंसर फिर बाद में स्टोरी। आपका पहले स्टोरी क्यों दिया जाता है? क्योंकि आप उसको पढ़िए, उसके बाद नॉलेज होगा, उसके बाद आप क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो हम लोग जो करते हैं वो क्वेश्चन का पोर्शन को आपको कराते हैं, यानी आपका बुक का रीडिंग का काम आपका खुद है, हम लोग वो नहीं करा पाएंगे। ठीक है, हम लोग वो कराने लग गए तो फिर आपका क्या हो जाएगा, आप मतलब ये किसी प्रकार का ये क्या बोलते हैं संस्था नहीं रह जाएगा। ठीक है, ये आपको खुद करना पड़ेगा, वो आपका काम होता है कि आप बुक को रीडिंग कीजिए। ठीक है,
तो बुक को रीडिंग कीजिएगा। जैसे आप फर्स्ट जैसे ये हमारे आसपास के पदार्थ जो चैप्टर है, साइंस का पहला चैप्टर केमिस्ट्री है, ठीक है, पहला चैप्टर, उसको जैसे फर्स्ट पेज है ना, उस फर्स्ट पेज के मिड पे देखिएगा, यानी बीच बीच में कहीं पर देखिएगा, वो ये इसका आंसर लिखा हुआ है कि आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार पदार्थ को 5 भागों में बांटा गया है, ठीक है। और कौन कौन से हैं वो आप यदि बुक को पढ़ लिए हो, जो जानते हैं वो क्या कीजिए, कमेंट सेक्शन पे जाके बता दीजिए, ताकि जो नहीं जानते हैं वो भी जान पाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ का मौलिक गुण है, मौलिक गुण कौन सा है मेरे दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर जो आप क्या देख रहे हो, ए देख रहे हो, ऑप्शन नंबर ए क्या है, द्रव्यमान और आयतन, ये से आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। निम्न में से द्रव को चुने, तो द्रव कौन सा है मेरे दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर जो आप ए देख रहे हो, जल क्या है, आपका द्रव है, ठीक है। आप देख सकते हो वाष्प है, वाष्प में भी जल का कण होता है, ठीक है। कभी भी पानी उबलेगा और आप अपने हाथ को रखिएगा, जो उड़ता है ना वायु जैसा, उस पर आप अपना हाथ रखिएगा, देखिएगा आपके हाथ से पानी चुएगा, ठीक है, तो उस पर भी जल का कण होता है। लेकिन यदि आपका इस जगह पे जल नहीं रहता तो फिर आप वाष्प जरूर मार सकते थे, क्योंकि आपके पास ये चांस था, क्योंकि आपका वाष्प पे भी जल का अंश होता है, ठीक है। लेकिन आपका जल ही जब दे दिया है, जल का बात हो रहा है और जल ही ऑप्शन में दिया हुआ है, तो क्या आप क्यों मारोगे वो, ठीक है। ये बाय ऑप्शन आप कर सकते हो यदि आपका नहीं दिया रहा तो, ठीक है। तो अभी जल आंसर दिया हुआ है, तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पदार्थ के कण क्या होते हैं, ठीक है, अति सूक्ष्म होते हैं, गतिज ऊर्जा उपयुक्त होते हैं, मतलब गतिज ऊर्जा उसमें होती है, ठीक है, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इनमें से सभी तो एक दूसरे को आकर्षित भी करते हैं, उसके पास अपना गतिज ऊर्जा भी होता है, और अति सूक्ष्म यानी बहुत छोटे होते हैं। पदार्थ के जो कण होते हैं बहुत छोटे हैं, आप भी उसे देख नहीं पाएंगे, लेकिन आपको यदि आप वो लेंस जो होता है उससे देखेंगे तो आपको मे भी आप देख सको, ठीक है, वो आपका क्या है, आप उसको देख सकते हो उससे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी है, इनमें सभी ये और ये तीनों आपका सही आंसर हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन ठोस नहीं है, ठोस कौन सा नहीं है। देखिए मोम, ठीक है, गंधक, और क्या है, गंधक हो गया, उसके बाद है मैग्नीशियम, और उसके बाद क्या है, पारा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पारा क्या है, एक द्रव है। पारा को पता ही हो आपकी, पारा एक ऐसा पदार्थ है जो हमेशा द्रव अवस्था में पाया जाता है, एक ऐसा धातु है, जैसे धातु क्या होता है, हमेशा ठोस होता है। आप धातु का जब ये पढ़ोगे, चैप्टर पढ़ोगे, धातु अधातु आपका चैप्टर होगा, ठीक है, उस चैप्टर में पढ़ोगे तो आपको क्या मिलेगा कि धातु हमेशा क्या होता है, धातु को जब आप ये पढ़ोगे क्या बोलते हैं, क्वालिटीज, तो उस पर पता चलेगा कि ये धातु हमेशा क्या होता है, ठोस अवस्था में होता है। बट ये अपवाद में आता है, एक्सेप्शन में आता है कि धातु का वैसा धातु बताइए जो हमेशा क्या होता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो आपका ये आंसर हो जाएगा पारा, और पारा का दूसरा नाम मरकरी भी है, ठीक है, पारा का दूसरा नाम क्या है, मरकरी भी है, ठीक है। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, पारा, ठीक है। इसके जगह मरकरी दिया रहा है तो मरकरी भी आप लगा सकते हो। चलिए बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे कि पदार्थ की कितनी अवस्था होती है, तो इसका क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर जो ए है 3, ठीक है। लेकिन मैंने अभी एक क्वेश्चन आपको दिया कि आप उसको कमेंट सेक्शन में बताएं, और मैं फिर से बोल रहा हूं कि उसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है, वो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि जो बच्चे नहीं जानते वो जान पाए। ऐसा कि हम बता सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आप बुक कितना पढ़ते हो, क्योंकि क्लास 11th के बच्चों को तो मैं बोलता ही रहता हूँ हमेशा, क्लास 10th के बच्चे को भी मैं बोलता रहता हूँ, बट मैं क्लास 9th का बच्चे का बहुत कम ही क्लास लेता हूँ, ठीक है, और ये मेरा बहुत ही कम क्लास है, तो इसीलिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, आप लोग को बोल रहा हूँ कि आप लोग कितना पंकज सर का बात सुन के कितना आप लोग क्या करते हो, जवाब देते हो, आप कितना बुक को रीडिंग मारते हो, ये मुझे देखना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पदार्थ के कितने अवस्था होते हैं, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 13 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि वायु या हवा का दाब जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक क्या होता है।
तो क्या होता है मेरे दोस्तों, वो भी क्या हो जाता है, घट जाता है। जैसे भी वो घटेगा, वायु का दाब घटेगा तो क्वथनांक भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन पदार्थ का गुण नहीं है, कौन पदार्थ का गुण नहीं है। तो कौन सा नहीं है मेरे दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी देख रहे हो, तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य आप पता होगा, तरंग दैर्घ्य क्या है, वायु में पाया जाता है। जैसे हम लोग कोई बात बोलते हैं, जैसे कोई आपका मित्र खड़ा है आपके सामने कुछ दूरी पर आपसे, और आप यहाँ पर खड़े हो, आप बोल रहे हो, तो जैसे बोले उसके कानों तक जो पहुंचा, वो वायु के माध्यम से जो ध्वनि पहुंचा, ठीक है, वही क्या है, तरंग दैर्घ्य है। ठीक है, एक माध्यम के अनुसार जो एक माध्यम के अनुसार जो क्या मतलब हम लोग का जो बोली है, हम लोग का जो साउंड है, उसके कानों तक पहुंच रहा है, वो क्या है, तरंग दैर्घ्य है। ठीक है, तो तरंग दैर्घ्य आपको बेसिकली किस में देखने को मिलेगा, ध्वनि के चैप्टर में देखने को मिलेगा। ठीक है, और वो आप क्लास 10th पे अच्छे तरीके से पढ़ोगे। ठीक है, अभी आपका थोड़ा सा दिया हुआ है, थोड़ा पोर्शन मिलेगा आपको। ठीक है, लेकिन क्लास 10th पे आप बारीकी से उसे पढ़ोगे। ठीक है, तो आप इसको क्लास 10 का भी वेट कीजिए। चलिए बात करते हैं अब किस पे, 15 नंबर क्वेश्चन पे, कि किसकी संपीडितता, संपीडितता मतलब फैलने की क्षमता, दाब की क्षमता, ठीक है, जो होता है, ठीक है, वो क्या है, सबसे कम होती है। तो कम किस में होगी मेरे दोस्तों, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठोस। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही आंसर हो जाएगा। जो फैलने का जो क्षमता है वो सबसे कम किस में होगा, ठोस में होगा। सबसे अधिक गैस में होगा, फिर गैस की अपेक्षा किस में कम होगा, उसके अपेक्षा आपका द्रव में कम होगा, और द्रव की अपेक्षा जो होगा वो ठोस में होगा। यानी बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेटली जो नहीं के बराबर वो होगा ठोस पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो निम्न में से किसका घनत्व सबसे अधिक होता है। तो किसका अधिक होता है मेरे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर जो ए दिख रहे हो, ठोस, वो सही आंसर हो जाएगा। घनत्व सबसे अधिक किसका होगा, ठोस का होगा। ठीक है, और फिर 17 नंबर क्वेश्चन है कि गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होगा। जैसे गर्म करेंगे ना तो गैस का आयतन क्या होगा, दूर दूर होने लगेगा और बढ़ जाएगा, गैस का आयतन जो है बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है कि गैस का दर में परिवर्तन क्या कहलाता है। जैसे गैस है वो दर में परिवर्तित हो गया। ठीक है, जैसे मैं बोल सकता हूँ कि आपका गर्मी के दिनों में आपका जो धूप है वो क्या धरती पर पड़ता है, और धरती का जो भाप है वो उड़ के ऊपर की ओर जाता है, और आपका क्या होता है, बारिश दिलाता है और हम लोग को ठंडक पहुंचाता है। ठीक है, तो देखिए जो वो गैस जो ऊपर की ओर गया, गैस ऊपर की ओर गया और क्या हुआ, दर में परिवर्तित हो गया, यानी पानी बन गया। तो वो क्या है, ऊपर से जो पानी गिरता है वो एक प्रकार का संघनन है, और वही प्रक्रिया तो यहाँ पर पूछ रहा है, तो उस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, संघनन बोलेंगे। ठीक है, और आपका यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, संघनन। ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में क्या है, परिवर्तित होने को क्या कहते हैं। ठीक है, तो किसी ठोस पदार्थ, जैसे आपके पास एक कपूर है। ठीक है, मैं कपूर का उदाहरण लेता हूं कि आपके पास एक कपूर है और आप उसको धूप में रख दोगे ना, तो वो बिना द्रव में परिवर्तित हुए सीधा वो उड़ जाएगा, वो धीरे धीरे गायब हो जाएगा। लेकिन आप वो यदि करना चाहते हो तो आप एक बार कभी करके देख सकते हो। ये एकदम 100% श्योर है कि वो आपका द्रव में परिवर्तित नहीं होगा, वो सीधे उड़ जाएगा। ठीक है, तो वो आप एक कपूर लेके उसको क्या कर सकते हो, एक मतलब क्या बोल सकते हो, साइंटिस्ट की तरह आप उसे एक बार परख के देख सकते हो कि वो सही, आखिर में वो सही में काम करता है या फिर मैं फेक बोल रहा हूँ। ये एक बार हम जाके जरूर चेक कर सकते हैं। ये हम लोग अपने हाथों से चेक करके देखें, फिर तभी आप लोग को ये एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ। ठीक है, कि कपूर को जैसे आप लोगे और धूप में रखोगे तो वो बिना दर में परिवर्तित हुए उड़ जाएगा। ठीक है, उड़ जाएगा, वो गायब हो जाएगा। तो वो किस कारण से होता है मेरे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर जो डी है, ऊर्ध्वपातन के कारण होता है। ठीक है, तो ऊर्ध्वपातन का भी एक डिफिनेशन यदि पूछा जाए कभी परीक्षा में, जैसे मैंने बताया अभी कि 5 नंबर आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा जो आपका क्या रहेगा, वन लाइनर रहेगा, और वन लाइनर में पूछ दिया जाए कि ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, तो क्या बोलोगे आप कि किसी ठोस पदार्थ का वाष्प में परिवर्तन हुए बिना, किसी ठोस पदार्थ का वाष्प में परिवर्तन को क्या कहेंगे, वाष्प में परिवर्तन को क्या कहेंगे, आपका ऊर्ध्वपातन कहेंगे। या फिर आप बोल सकते हो कि किसी ठोस पदार्थ का द्रव में परिवर्तित हुए बिना ही वाष्प में बदल जाने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, ऊर्ध्वपातन कहेंगे। ये भी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो इसका सही आंसर क्या होगा 19 नंबर का, कि किसी पदार्थ के ठोस में सीधे ठोस से सीधे क्या वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहेंगे। ठीक है, ऊर्ध्वपातन कहेंगे, और ऑप्शन नंबर आपका डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किसमें अंतर आणविक स्थान सर्वाधिक होती है। अंतर आणविक जो क्या है स्थान है वो सबसे अधिक होगा, किसमें होगा मेरे दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर जो बी देख रहे हो आप, ऑप्शन नंबर जो बी हवा, वो सही आंसर हो जाएगा। हवा में अंतर आणविक जो है वो, जैसे मैं बोल सकता हूँ, एक तरह से मैं समझा दे रहा हूँ कि ये क्या बोल सकता हूँ, ये एक रूम है। ठीक है, इस रूम में बहुत हवा है, क्या है, बहुत हवा है। ठीक है, बहुत ही हवा है, और इसमें क्या है, इस पे क्या है, एक अणु है। जैसे हवा का अणु होता है, तो हवा का अणु क्या होता है जानते हैं आप? हवा का जो अणु होता है वो क्या होता है, बहुत ही दूर दूर होता है, बहुत ही दूर दूर होता है। ठीक है, जैसे इस प्रकार का होता है। और गैस का अणु मतलब हवा और गैस मतलब एक ही है, ऐसे दूर दूर होगा। ठीक है, अणु। और ठोस का जो अणु होगा ना, वो एकदम सट के होगा, ऐसे एकदम सट के, ऐसे मैं बोल सकता हूँ इस प्रकार से। ठीक है, और गैस का बात करूं तो गैस का कैसा होगा मेरे दोस्तों? तो गैस का सॉरी बोल रहा हूं, द्रव का, तो गैस के अनुसार गैस की अपेक्षा थोड़ा कम होगा, यानी थोड़ा दूर दूर होगा, एकदम थोड़ा। देखिए इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन वो भी थोड़ा सामने ही होता है। ठीक है, इस प्रकार से, तो इस प्रकार उसका अणु क्या होता है, सामने होता है। तो यहाँ पर कोई 20 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से सबसे अधिक अंतर आणविक स्थान सर्वाधिक किसमें होता है। मतलब अंतर आणविक पदार्थ का जो अवस्था होता है, किस अवस्था पे सबसे अधिक क्या होता है, अणुओं के बीच गैपिंग होता है, तो किस पे होगा मेरे दोस्तों? तो क्या होगा, वो हवा होगा। ठीक है, वायु होगा, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हवा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वाष्पन की प्रक्रिया से क्या उत्पन्न होता है, वाष्पन की प्रक्रिया से क्या उत्पन्न होता है? तो ऑप्शन नंबर बी ठंडक उत्पन्न होता है। ठीक है, ठंडक उत्पन्न होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सौरमंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण क्या होता है? तो क्या होता है मेरे दोस्तों, उच्च जो दाब होता है, उच्च ताप। ठीक है, उच्च जो ताप होता है वो आपका इसी कारण से क्या होता है, प्लाज्मा का अवस्था में उत्पत्ति होता है। ठीक है, कहाँ पर? सौरमंडल में क्या होता है, प्लाज्मा का उत्पत्ति होना स्टार्ट हो जाता है उच्च ताप के कारण। चलिए अब बात करते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे कि किसी पदार्थ का केल्विन में ताप 673.158 सेल्सियस या सेंटीग्रेड में इस ताप का मान क्या होगा? तो क्या होगा मेरे दोस्तों? तो देखिए जो भी आपका इस पे डाटा रहेगा, आपको एक चीज इस पे देखना है कि आपका क्वेश्चन को एक बार आप ध्यान से पढ़िएगा। क्या पढ़िएगा, आपको नोटिस क्या करना है क्वेश्चन पे कि आपका क्वेश्चन का जो डाटा है वो किस पे दिया है और हमको क्या निकालने बोल रहा है, बस वही देखना है। तो देखिए आपका डाटा दिया है केल्विन में ताप, आपका ताप जो दिया हुआ केल्विन में दिया हुआ है। ठीक है, केल्विन में दिया हुआ, सेल्सियस में हमको क्या करना है, उसको चेंज करके दिखाना है। ठीक है, चेंज करके दिखाना है। तो इसमें क्या होगा, आपका जो ताप दिया हुआ है, डाटा दिया हुआ है, ठीक है, जब भी आपका सेल्सियस में चेंज करने को बोलेगा, ठीक है, सेल्सियस में चेंज करने बोलेगा कि सेल्सियस या सेंटीग्रेड में इस ताप का मान क्या होगा, ठीक है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको जितना भी डाटा रहेगा उस पे से आपको क्या कर देना पड़ेगा, आपका 273, याद रखिए मेरे दोस्तों, इसको याद रखिएगा, 273.15 होता है एक्चुअल। ठीक है, लेकिन सुविधा के लिए आप क्या कर सकते हो, इस 15 को नहीं लिख सकते हो। ठीक है, इस 15 को नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ओनली क्या लिखोगे, 273 जिसको बोलेंगे। ठीक है, 273 से इसको क्या कर दोगे, जब सेल्सियस में पूछा जाएगा, याद रखिए, जब सेल्सियस में पूछा जाए तो 273 क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, और माइनस जैसे करोगे कितना में, 673 में, तो आपका कैंसर क्या आ जाएगा, 673 कैंसिल हो गया, 73 क्या आ जाएगा, आपका कैंसिल हो जाएगा, और 200 और यहाँ पर 3, मतलब आपका 400 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी देख रहे हो आप, वो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी है वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या है कि आर्द्र हवा में गीले कपड़े सूखते हैं। गीले कपड़े, आर्द्र हवा किसको बोलेंगे, जिसमें नमी होगा, जिसमें थोड़ा थोड़ा क्या होगा, जल का मात्रा होगा। जैसे कभी वर्षा का दिन देखे हो आप, वर्षा का दिन, और जब सूर्य नहीं उगता है, ठीक है, तो आपके कपड़े में जो कपड़ा जो सूखता है बहुत लेट सूखता है, और उसके कारण आपका कपड़ा क्या होता है, एक गंध टाइप को देता है, जो आपको पहनने पे बहुत गंदा फील होता होगा। ठीक है,
तो वो किस कारण होता है, आर्द्र हवा के कारण होता है। जब आपका वर्षा का दिन में, ये अधिकतर आपको वर्षा का दिन में देखने को मिलेगा कि आर्द्र हवा कब आता है, वर्षा के दिन में, जब आपका ज्यादातर बारिश होगा, ठीक है, नॉन स्टॉप बारिश जिसको बोलेंगे, नॉन स्टॉप रेन, ठीक है, जब होगा तब ये आपका देखने को मिलेगा। ठंडा हवा, आर्द्र हवा, उस पे क्या होगा, उस हवा पे जल का कण होगा, ठीक है, जल का अणु पाया जाएगा। इसके कारण क्या होगा, कपड़ा जो है थोड़ा देर से सूखेगा, और देर से सूखेगा तो उसका क्या आंसर हो जाएगा, वही क्वेश्चन पूछा है कि आर्द्र हवा में गीले कपड़े सूखते हैं तो देर से सूखते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस अवस्था में अणुओं की कर्जा सबसे कम होती है, किसमें कम होती है मेरे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर ए ठोस में, ठीक है, ठोस में आपका ये सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा सबसे अधिक संपीड़न है, सबसे अधिक संपीड़न, तो सबसे अधिक संपीड़न मैंने आपको बताया जिसमें फैलने की सबसे अधिक क्षमता रहेगी उस पे संपीड़न सबसे अधिक होगा। तो किसमें फैलने की क्षमता सबसे अधिक होती है, जैसे आपके घर में कोई सब्जी बन रहा है और तुरंत आपके पड़ोस के पास वो सेंट चल जाता है, आपके घर में पानी गिर गया, सपोज एक बाल्टी पानी गिर गया, आपके पड़ोस के घर जाएगा, यदि वो डाउन में जाएगा, ठीक है, यदि वो डाउन में है तो जाएगा, बट लेट से जाएगा, लेकिन इस पे डाउन की भी जरूरत नहीं है, किसी प्रकार की कोई जरूरत नहीं, खाली वायु के माध्यम से ये तुरंत फैल जाएगा। और ठोस रहा, आपके घर में कोई एक बड़ा सा पत्थर गिर गया, क्या आपके वो पड़ोस के घर जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि वो फैलता ही नहीं है, ठीक है, वो ना के बराबर फैलता है, ठीक है, जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए वो फैलेगा नहीं। लेकिन द्रव में क्या होगा, वो फैलेगा लेकिन थोड़ा लेट से फैलेगा, और गैस ऐसा है कि वो तुरंत फैल जाएगा, तुरंत विद इन कुछ मिनी सेकेंड के अंदर वो फैल जाएगा, ठीक है, बहुत दूर तक फैल जाता है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में से क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिक संपीड़न है, कि मतलब किसका अवस्था सबसे संपीड़न में होगा, तो वो क्या होगा, गैस का अवस्था संपीड़न में होगा, और आपका हवा इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 100 डिग्री सेल्सियस ताप का केल्विन में क्या मान होगा। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि जब आपका केल्विन में मान दिया रहा है और आपको सेल्सियस में निकालने बोला तो आपको 273 क्या करना पड़ेगा, उसमें माइनस करना पड़ेगा, लेकिन सेल्सियस में डाटा दिया हुआ है और आपको केल्विन में निकालने बोल रहा है, सेल्सियस में दिया है और केल्विन में निकालने बोल रहा है, तो 273 क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो आपका 100 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है और उसमें आपको कितना आप कर दोगे, 273 जोड़ दोगे तो कितना जाएगा, 373 आंसर हो जाएगा, और 373 आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो से आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैंने आपको अभी थोड़ा देर पहले बताया कि कभी कभी आपका 0.15 नहीं भी लिखोगे, कभी कभी नहीं, मतलब अधिकतर 0.15 नहीं रहता है, कभी कभी 0.15 आ जाता है, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया 273.15 होता है अप्रोक्सीमेटली, वो आपका एग्जैक्ट है, ठीक है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली हम लोग बोल सकते हैं 273, सुविधा के लिए 273 ही हमेशा क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है, या वो फिर सब्ट्रैक्ट किया जाता है, माइनस किया जाता है, ठीक है। तो आपका 273.15 कभी कभी देखने को मिलेगा, ठीक है, जिस प्रकार मैंने इस जगह पे दे दिया कि कभी कभी आपको देखने को मिलता है, इसीलिए मैंने इस जगह पे एक क्वेश्चन वो उस टाइप में दे दिया कि आप कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने आपको यहाँ पर क्लियर करा दिया कि दोनों प्रकार का आपका सवाल देखने को मिल सकता है और दोनों प्रकार का आंसर आपके पास होगा उस टाइम पे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हवादार जगहों पर द्रव के वाष्प का वेग क्या होगा, द्रव के वाष्प का वेग क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो बी है बढ़ जाता है, ठीक है। हवादार जगहों पे क्या होगा, द्रव के वाष्प का वेग बढ़ जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि तापमान बढ़ने पर कोई ठोस पदार्थ क्या होता है, द्रव में परिवर्तित हो सकता है। देखिए तापमान बढ़ने पर कोई पदार्थ क्या हो सकता है, द्रव में परिवर्तित हो सकता है। जैसे आपका बर्फ है, ठीक है, और आप क्या किए, एक प्लेट लिए, ठीक है, उस प्लेट को गर्म कर रहे हो आप, ठीक है, आपके चूल्हा पे या फिर गैस चूल्हा पे किसी कहीं पर बैठा दिए और उस पर गर्म कर रहे हो और उस पर बर्फ रख दिए। बर्फ क्या ठोस होता है, उसको रख दिए तो क्या होगा, वो द्रव में परिवर्तित हो रहा है। तो क्या हो सकता है, तापमान बढ़ने पर ठोस क्या हो सकता है, या तो द्रव में परिवर्तित हो सकता है, ठीक है। फिर बी नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बिना द्रव में बदले
सीधे गैस अवस्था में बदल सकता है। जैसे मैंने आपको अभी कपूर का उदाहरण दिया कि आप उसको ट्राई करके देख सकते हो, वो ऊर्ध्वपातन का है, ठीक है। तो ऊर्ध्वपातन का यहाँ पर भी वो एक ट्विस्ट आ रहा है कि बिना दर में बदले सीधे गैस में परिवर्तित हो सकता है, ठीक है। तो कोई ठोस है, ठोस का बात हो रहा है, ठोस, ठीक है। क्वेश्चन में है तापमान बढ़ने पर ठोस, तो ठोस का क्या होगा, तो वो भी क्या, कपूर एक ठोस है, वो बिना दर में परिवर्तित हुए हुए क्या होता है, गैस हो जा रहा है। तो वो भी, ये दोनों भी सही है, ठीक है। अब तीसरा नंबर को ऑप्शन पे बात करते हैं कि अपरिवर्तित रह जाता है, ठीक है, मतलब कोई परिवर्तन नहीं होगा इस पे। तो वो क्या है, देखिए एक पत्थर है, उसको हम लोग गर्म कर रहे हैं। आपके पास एक पत्थर है, वो ठोस है, उसको मैं गर्म कर रहा हूँ, क्या वो टूटेगा, गलेगा, बहेगा, गैस बन जाएगा? किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो जैसा है वो वैसा ही रह जाएगा, ठीक है। ढेर के ढेर वो टूट सकता है, लेकिन वो क्या हो जाएगा, कभी भी गलेगा नहीं, कभी भी वो क्या होगा, दर में नहीं परिवर्तन होगा, ना गैस में परिवर्तन होगा, ठीक है। तो बात क्लियर है कि आपका ऑप्शन नंबर ए भी सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी भी सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी भी सही हो जाता है। इसी प्रकार आप देख सकते हो कि ऑप्शन नंबर डी जो है उपयुक्त सभी, और इस प्रकार से ये आंसर सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा पदार्थ का गुण नहीं है, पदार्थ का गुण नहीं है। देख सकते हैं आप कि पदार्थ का गुण नहीं है, मतलब जो पदार्थ का अवस्था है, तीन अवस्था, उस तीनों अवस्था का किसी प्रकार का कोई भी लिटिकेशन नहीं है, किसी प्रकार का कोई रिलेशन नहीं है, उसका कोई भी चीज फॉलो नहीं करता है, ठीक है। देखिए स्थान घेरना, द्रव्यमान होना, आयतन होना और नंगी आंखों से देखना। तो आप देख सकते हो कि पदार्थ की जो पदार्थ जो होता है वो स्थान घेरता है, उस पर द्रव्यमान भी होता है, आयतन होता है, ठीक है, उसके बीच का गैपिंग जो होता है वो आयतन भी होता है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है कि नंगी आंखों से दिखाई नहीं देता है, ये कोई पदार्थ का कोई किसी प्रकार का लॉ नहीं है, किसी प्रकार का पदार्थ का कोई पार्ट ही नहीं है, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, और आपका नहीं पूछा है इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या है, वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। लेकिन मेरे दोस्तों देख सकते हैं आप अभी, आपका जो वीडियो 31 मिनट का बन चुका है, मतलब अप्रोक्स 32 मिनट का, और इससे ज़्यादा मैं आपको यदि बताने लगूं तो आपका वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जा रहा है। और इस पीडीएफ में आपको देखिए मैं 30 करा चुका हूं, और आपका हमारा वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। आप टेंशन मत लें, इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके हमारा इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। इस विजिट करने के बाद आप इस पीडीएफ को क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो, लेकिन डाउनलोड नहीं कर सकते क्योंकि ये वेबसाइट है, ये कोई पीडीएफ नहीं है, ठीक है। ये पीडीएफ के फॉर्मेट है, आपको लिख दिया गया है वेबसाइट पे, आप यहाँ पर जब मन तब पढ़ सकते हो, ठीक है, जब मन करे आप तब पढ़ सकते हो, ठीक है। इसके लिए ज़्यादा एमबी भी आपको खर्चा नहीं करना पड़ेगा, आपको केबी में आपको क्या लगेगा, डाटा लगेगा, ठीक है, एमबी में भी नहीं, ठीक है। आपके पास कोई यदि एमबी नहीं है, आप क्या करोगे, डाटा को ऑन करके हमारा वेबसाइट को खोलोगे तो आपका कुछ मिनट में, आपका 1 मिनट के अंदर वो खुल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इससे बहुत सारे बचत होगा। लेकिन पीडीएफ का वो हो जाता है कि पीडीएफ में आपको डाटा चाहिए तभी आप पढ़ पाओगे, नहीं तो नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। तो इससे बहुत ही हैरेसमेंट हो जाता है, और कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि पढ़ा देते हैं, वीडियो दे देते हैं और पीडीएफ सेंड करना ही भूल जाते हैं, ठीक है, क्योंकि पीडीएफ को मॉडिफाई करने के बाद आपको सेंड किया जाता है, कोई कुछ गलत रहता है तो उसको सुधारने के बाद आपको सेंड किया जाता है, इसीलिए वहाँ पर देरी हो जाता है। और वेबसाइट में वो देरी नहीं होता है, तुरंत आपका करेक्शन हो जाएगा और वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या किए, बेसिकली आपके लिए क्या किए, वेबसाइट लेके आए, और इस वेबसाइट से आपको पढ़ने के लिए आपका अच्छा से जितना भी अच्छा हो सके बोर्ड का तैयारी करवाने लगे, ठीक है। तो इस क्या कीजिए, वेबसाइट पे विजिट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर कीजिए प्रीतम एकेडमी के इस वेबसाइट को। और इस वेबसाइट पे बहुत सारे हर क्लास का आपको क्या मिल जाएगा, क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का भी मिल जाएगा, और सब्जेक्टिव टाइप क्विज़ में डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो अब इस वेबसाइट पे भी बने रहिए, और जो अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, जो पुराने हैं उससे तो ज़्यादा कुछ गुजारिश नहीं रहेगा कि जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो नए हैं वो भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्लस क्या कीजिए, हमारे इस चैनल को, हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो पुराने हम लोग के परिवार के आदमी हैं उनको बोला जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जो अभी तक इस चैनल से परिचित नहीं है, जहां पर बोर्ड का सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ में बोल सकता हूं क्या हो सकता है, बोर्ड का परीक्षा का तैयारी कराया जा रहा है, ठीक है। तो
आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे। लेकिन आप देख सकते हो आपका इस वेबसाइट पे टोटल कितना क्वेश्चन मिल जाएगा, आपको कितना क्वेश्चन मिलेगा, आपको 45 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद थैंक्स फॉर सपोर्ट लिखा हुआ है, उसके बाद आपको कमेंट करने का ऑप्शन दिया जा रहा है। आकांक्षा जूनियर का भी एक डाला गया है। आकांक्षा जूनियर वाले जो है वो भी आप लोग के लिए भी है कि आप लोग जाके इस पे देख सकते हैं। आपको अच्छा खासा एक चीज़ लिख दिया गया है, एक जो वीडियो में नहीं बताया गया उससे भी बेहतरीन तरीके से आपको लिख के बता दिया गया है कि आप किस प्रकार से क्या कर सकते हो, कहाँ पर आपका क्या फॉल्ट है, किस जगह पे आपका क्या चीज़ डॉक्यूमेंट नहीं है, तो क्या आपका सॉल्यूशन हो सकता है, वो भी इस पे लिखा गया है। ठीक है, और आप कमेंट करके भी इस जगह पे पूछ सकते हो। ठीक है, हर तरह का फैसिलिटी इस जगह पे आपको मिल जाएगा। तो क्या कीजिए, इस प्रकार से आपको हमारा प्रीतम एकेडमी का यदि वेबसाइट अच्छा लगता है तो इस वेबसाइट के लिए आप क्या कर दीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बस इतना ही बोलना चाहूँगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।